कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के अलावा कैशबुक एंट्रीज करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? कैशबुक एंट्रीज। तो उस केस में आपको क्या करना है? आप लोगों को एंट्रीज याद है ना पूरी? मैंने बताया आप लोगों को, चाहे वो पार की हो चाहे प्रीमियम की हो, बात वो नहीं है। कैशबुक एंट्रीज का मतलब होता है आपके पास जो शेयर इशू करने से रिलेटेड बैंक वाले जो ट्रांजेक्शन हुए। कौन से ट्रांजेक्शन हुए? बैंक वाले। कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? देखो, एप्लीकेशन का पैसा आया, चाहे वो पार की बात हो चाहे प्रीमियम की बात हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। कैशबुक एंट्रीज मतलब जो बैंक वाला एंट्री है कि नहीं, देखो 1 2 और किसका आता है पैसा? कॉल का। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री करना है एंड शो कैशबुक एंट्रीज बोल देगा, तो आपको सिर्फ ड्यू की एंट्री करना है, बैंक वाले की एंट्री, जर्नल एंट्री नहीं करना है। किसकी एंट्री करना है? ड्यू की। ड्यू मतलब दूसरे नंबर की एंट्री, तीसरे नंबर की एंट्री और पांचवें नंबर की। देखो यहां पर बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं क्या? नहीं। इसकी जर्नल एंट्री करोगे तो सर फिर बैंक वाले का क्या करेंगे? तो बैंक वाले का आप लोगों को लेजर में एंट्री करके दिखाना है। लेजर पोस्टिंग करके दिखाना है आपको। बैंक अकाउंट बनाकर बताना है। क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। मतलब उसको कैश बुक भी बोल सकते हैं। देखो सुनो कैसे, मैं क्या बोला, मेरी बात पूरी समझ में आई? जर्नल एंट्री जब आप करते हो तो पूरी फुल जर्नल एंट्री करते हो, जहां पे पैसा मिलने की भी एंट्री करते हैं और ड्यू करने की भी एंट्री करते हैं। ये बात समझ में आई? लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन एंड शो कैश बुक एंट्रीज। क्या बोलेगा? जर्नल एंट्री भी करके बताओ और कैशबुक एंट्री भी करके बताओ, ये दोनों बोलेगा। तो जब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, तो उस केस में हमको जर्नल एंट्री जब करोगे ना, तो उस केस में आपको सिर्फ ड्यू वाली एंट्री करना है। कौन सी वाली? ड्यू वाली, ड्यू करने वाली एंट्री। रिसीव वाली एंट्री नहीं करना है। रिसीव एंट्री को कहां करोगे? कैश अकाउंट बनाकर बताओगे उसके लिए। क्लियर है? रिसीव की जर्नल एंट्री नहीं होगी, उसके लिए कैश बुक बनेगा अलग से। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, कैश बुक, इसको बैंक बुक भी बोल सकते हैं। कैश बुक, पहले एंट्री में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो आपको एंट्री करना ही नहीं है जर्नल एंट्री। लेकिन क्या दिखाओगे यहां पे? क्या लिखे थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन। इसकी अमाउंट यहां डाल दो। उसके बाद अगला बार पैसा कब आता है? अलॉटमेंट के टाइम पे आता है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या एंट्री होती है? पैसा आने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यहां लिखोगे टू, इसकी अमाउंट यहां डाल दो। उसके बाद पैसा काहे का आता है? टू शेयर कॉल्स, जो भी कॉल होगा, बस यहां टोटल लगा दो। और कभी पैसा थोड़ी आया है। ठीक है, ये कर दो। बाय जाता है, अभी वो सिचुएशन आई नहीं। कभी कभी कंपनी को शेयर इशू करने से रिलेटेड खर्चे हो जाते हैं, तो मैंने अभी वो बताया नहीं, खर्चों की एंट्री आएगा तो जाने की भी एंट्री कर देंगे। बैलेंस सीडी, बस इधर का टोटल, इधर का टोटल। मेरा बोलने का मतलब समझ में आया? कैशबुक एंट्रीज आपको कभी भी बोल देगा ना क्वेश्चन में, तो जब जर्नल एंट्री करोगे तो रिसीव्ड की एंट्री मत करना, सिर्फ ड्यू की एंट्री करना। और जो रिसीव वाली एंट्री उसको कहां दिखा देना? कैशबुक में दिखा देना। क्लियर है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे। नॉर्मली बोला रहेगा जर्नल एंट्री करके बताओ, तो आप पूरी फुल जर्नल एंट्री करके बताओ, रिसीव की भी और ड्यू की भी। लेकिन बोलेगा जर्नल एंट्री भी करके बताओ और शो कैशबुक एंट्री बोल दिया, तो सिर्फ जर्नल एंट्री में ड्यू वाली एंट्री होगी और कैशबुक में जो पैसा आने की एंट्री हो। जर्नल एंट्री में रिसीव की एंट्री मत कर देना। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म होता है कैशबुक एंट्रीज वाला। तो यहां पर मैं इसको डिलीट नहीं करता, यहां पे रहने देता हूं कैशबुक एंट्रीज के नाम से। ये जब मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेजूंगा तो काम आ जाएगा आप लोगों को देखने के। ठीक, चलो आज की क्लास का टॉपिक खत्म। इसके बाद इसके ये जो जो हमने पढ़ा है, इसको हम अगले क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट क्या होगा?
हमारी अगली क्लास का टारगेट क्या है? हमारी अगली क्लास का टारगेट है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अगला टॉपिक है, उसके बाद क्या होगा? कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, और उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ठीक है।